भारत सरकार ने होली से पहले देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। ये तोहफा महंगाई के रूप में दिया गया है। गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल होते हैं एलपीजी वाले, उसमें पैसे बढ़ा दिए गए। तो ये दिक्कत वाली बात है भाई। जब बीजेपी जब भी आती है महंगाई होती है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बात बीजेपी की नहीं, बात कोई भी सरकार आती है इस मामले में, लेकिन जब महंगाई तो महंगाई है तो सरकार ही जानती है इस मामले में। जो हम लोग तो 80 रुपए तेल खाए थे, 80 के बाद में एकदम से 200 रुपए भी पहुँचा दिया। विरोध करने के लिए अगर कोई आदमी विरोध करता है ना, तो उसको दबाने के लिए बहुत वो होता है, आदमी कुछ बोल नहीं सकता। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। भारत सरकार ने होली से पहले देशवासियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। ये तोहफा महंगाई के रूप में दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर जो एलपीजी वाले हैं, उनके दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है उनमें करीब 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसमें 350 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उनकी क्या कीमत है बता देता हूं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं एलपीजी वाले, उनकी कीमत अब 1103 रुपये हो गई है। वहीं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं उनकी कीमत 2119 रुपये हो गई है। अब कुछ ही दिनों पहले देश का आम बजट पेश किया गया था। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कई चीज़ों को सस्ता कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, टैक्स में कमी कर दी गई है। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद अब एक और महंगाई का झटका। जब भी महंगाई की बात आती है तो सबसे पहला ध्यान पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, घरेलू घर में इस्तेमाल होने वाले तेल, चावल, घी पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान जाता है। और ऐसे में मिडिल क्लास और गरीब वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान होता है। कोरोना महामारी के बाद लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। ये एक साल में करीब 4 बार इसके रेट बढ़ा दिए गए। और एक और बात बताऊं, जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो सब्सिडी भी अब नहीं दी जा रही। ऐसे में एक बड़ा चुनौती बनकर ये देशवासियों के लिए सामने आ रही है। इसमें हम लोगों से बात करेंगे, उनसे राय लेंगे कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, उनके साथ भी किस किस तरह की परेशानी वो झेल रहे हैं। आगे कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जाकर बात करूंगा। यहाँ कुछ ऑटो चालक है, उनसे बात करता हूँ। हाँ अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सर, होली आने वाली है, भारत सरकार ने तोहफा दे दिया, आपको मालूम है? गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। कितनी कीमत में बढ़ोतरी? 50 रुपए गैस सिलेंडर घरेलू 50 बढ़ा दिया, और एलपीजी के ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, खुश हैं आप इससे? क्या तो ये मुझे मिले, बड़े खुश हैं। आप क्या कहेंगे, आप खुश हैं? कहाँ के लिए क्या हुआ? गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल होते हैं एलपीजी वाले, उसमें पैसे बढ़ा दिए गए, 50 रुपए घरेलू में और कमर्शियल में 350। तो ये दिक्कत वाली बात है भाई। अब होली आ रही है, ऐसे में होली में जाहिर सी बात है घर में पकवान बनते हैं, तो भूखा रहेगा। तो क्या कारण है? कुछ दिनों पहले देश का बजट भी लागू हुआ था, कई बातें की गई थी कि सस्ती कर दी गई है। अब तुरंत ये चीज, ये इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन आएगा फिर वो कर देंगे कुछ। सब्सिडी भी नहीं मिल रही आपको? नहीं है, मोदी जी ने कर रखा सभी है। जब से बीजेपी सरकार आई है उससे हो रहा है। सबसे ज्यादा महंगाई में पेट्रोल, आप भी ऑटो चलाते हैं, सीएनजी की कीमत लगातार पेट्रोल के बराबर आने को है। ऐसे में क्या लगता है, क्या कारण मान रहे हैं आप? जब बीजेपी जब भी आती है महंगाई होती है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बात बीजेपी की नहीं, बात कोई भी सरकार आती है इस मामले में, लेकिन जब महंगाई तो महंगाई है। और गरीबों के लिए क्या है, सिर्फ ये परेशानी। सिलेंडर था जब स्मृति ईरानी क्या कर रही थी, सर पे रखे स्मृति ईरानी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। आज वो इस मामले में चुप है। आप विरोध करने के लिए अगर कोई आदमी विरोध करता है ना, तो उसको दबाने के लिए बहुत वो होता है, आदमी कुछ बोल नहीं सकता। ये बात है स्मृति ईरानी का वो फोटो, चाहे कांग्रेस हो या अपोजिशन की कोई भी पार्टी हो, बड़े पैमाने पर ट्वीट करती है और ये देखा भी जाता। आज वो चुप है। पेट्रोल हो जाएगा, अब देखो गाँव 100 पहुंच रहा है। अब कहाँ है बाबा रामदेव? तो ये ऑटो चालक है, सीएनजी भी लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 100 को छूने वाला है। ऐसे में कहा जाता है कुछ दिनों पहले कीमत 100 से ऊपर चले गई थी, तो भारत सरकार ने 8-10 रुपए सस्ते कर दिए थे, जिसके बाद कीमत आज भी उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन लोगों को एहसास हो रहा है कि कीमत कम हो चुकी है। आप एक बात बताइए कि दिल्ली में वैसे ही खान पीने की चीज़ें हो, तेल हो, वो जो 80 रुपये मिलता था आज 150 तक पहुंच गया है। क्या कारण है? भारत सरकार ने कुछ कमी रह रही है या फिर पीछे से ही चीज़ें महंगी हो रही हैं? भाई ये तो सरकार ही जानती है इस मामले में। जो हम लोग तो 80 रुपए तेल खाए थे, 80 के बाद में एकदम से 200 रुपए भी पहुँचा दिया। अब ये तो ये अपनी फर्क तो आपको पड़ रहा है ना, असर तो आपकी जेब पे हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये मामला है कि चाहे सीएनजी हो, तेल के दाम हो, घरेलू हो, पेट्रोल डीजल हो, इसके भी लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और लोग बैठे, उनसे बात करता हूँ। क्या हाल है भाई साहब आपके? ऐसे परेशान से लग रहे हो। ना परेशान क्या थे, क्या काम करते हैं? थैली का काम। जाहिर सी बात है घर में जाते होंगे, खाना पकता है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई, पता चला? बहुत ज़्यादा है। 50 रुपये बढ़ा दी कीमत, वैसे ही इतना महंगा हो रहा था, सब्सिडी मिल नहीं रही। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कारण है? सर बहुत महंगाई है चाहिए। तो
कौन है इसका जिम्मेदार, क्या क्या लग रहा है? इसकी बीजेपी है। बीजेपी है। जी तो जाहिर सी बात है, आप तो डेली चलाते हैं, इसमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है काम पर असर हो रहा है? जी सर, बहुत काम पे असर है और ढीला भी बहुत है सर इस टाइम का। अच्छा। जी तो जाहिर सी बात है, कई लोग दिल्ली में बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आते हैं, वो होटलों में खाना खाते हैं रोज़ाना। अब होटल की जो गैस सिलेंडर है उसमें भी 350 रुपये बढ़ोतरी हो गई, वो होटल वाले रेट बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा उसका असर मजदूरों पर पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, घर से या होटल से खाना? होटल से भाई। तो अब होटल की कीमतों में खाने की कीमत बढ़ेंगी तो आप पे असर पड़ेगा जेब पर, इससे बढ़ेगा ही भाई। जाहिर सब लोग कहते हैं कमाई इतनी है नहीं, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें कमाई है ही कहाँ, कमाई बिल्कुल नहीं है अब तो ये मामला है जाहिर। ऑनलाइन काम हो गया है, अब कमाई बिल्कुल बची ही नहीं है। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई एक चीज़ अगर ग्राउंड लेवल से किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो वो ऊपर आते आते उसकी कीमत लगातार बढ़ जाती है, जिसका भुगतान सभी को करना होता है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर लगाम लगाए, या तो सब्सिडी दे या फिर इसका जवाब देना चाहिए आखिर क्या कारण है जो इस तरह की लगातार कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है।